दोस्तों, क्या आपको पता है दया भाभी ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसा सुपरहिट शो को क्यों छोड़ा था? क्या सचमुच दया भाभी के पति को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं था कि उनकी पत्नी टीवी सीरियल में काम करें? दोस्तों, टीवी सीरियल के कुछ लोग दबे आवाजों में ये भी कहते हैं कि टीवी सीरियल में काम करने की वजह से दया भाभी के पति दया भाभी को बहुत ही ज्यादा मारा पीटा करते थे। क्या सचमुच यही असली वजह है दया भाभी का तारक मेहता टीवी सीरियल छोड़ने का? चलिए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, मुंबई की भीड़ भरी सड़कों पे 17 अगस्त 1978 को पैदा हुई एक नन्ही सी जान। नाम था दिशा वकानी। लेकिन ये कोई आम मिडिल क्लास घर नहीं था। ये एक थिएटर आर्टिस्ट का घर था जहां दिन रात नाटक, रिहर्सल्स और स्ट्रगल की बातें होती थीं। दिशा के पिता भीम वकानी एक जाने माने गुजराती थिएटर एक्टर थे। लेकिन दोस्तों, थिएटर आर्टिस्ट होना उस जमाने में मतलब स्ट्रगल करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भूल जाइए। एक दिन काम है, 10 दिन खाली, ये था दिशा के घर की रियलिटी। माँ एक टिपिकल गुजराती घर संभालने वाली महिला थी। घर का बजट मैनेज करना, कम पैसे में सब जुगाड़ करना, ये सब उनकी डेली लाइफ थी। और दिशा और उनके भाई मयूर वकानी ने ये सब बचपन से देखा था। अब आप सोचोगे कि थिएटर फैमिली में पली बढ़ी तो एक्टिंग ऑटोमेटिकली आ गई होगी। गलत। दिशा की स्कूल लाइफ बिल्कुल नॉर्मल गुजराती लड़कियों जैसी थी। मुंबई के एक लोकल गुजराती मीडियम स्कूल में पढ़ती थी। स्टडीज में कोई टॉपर नहीं थी, एवरेज ही थी। लेकिन हाँ, स्कूल फंक्शंस में जब भी कोई नाटक होता, दिशा जरूर पार्टिसिपेट करती थी। कॉलेज लाइफ भी इंटरेस्टिंग थी। नरसी मोंजी कॉलेज में एडमिशन लिया कॉमर्स सब्जेक्ट में। पर दोस्तों, यहाँ भी पढ़ाई से ज्यादा थिएटर एक्टिविटीज में बिजी रहती थी। क्लास बंक करके थिएटर रिहर्सल्स अटेंड करना, एग्जाम के एक दिन पहले रात भर पढ़ाई, ये सब नॉर्मल था उसके लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, दिशा ने अपने पिता के साथ स्टेज शोज में काम करना शुरू कर दिया था। छोटी छोटी रोल्स, बैकग्राउंड में डांसिंग, कभी कोई सपोर्टिंग कैरेक्टर। पैसे तो बेयरली मिलते थे, पर एक्सपीरियंस मिल रहा था। पर दोस्तों, एक मिडिल क्लास गुजराती लड़की जिसने थिएटर देखा है, रिजेक्शंस देखे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स देखे हैं, उसके लिए मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में घुसना कितना मुश्किल होगा, ये दिशा को जल्द ही पता चलने वाला था। क्योंकि अब शुरू होने वाला था उसका असली स्ट्रगल, वो स्ट्रगल जिसके बारे में आज भी कम लोग जानते हैं। दोस्तों, अब आता है वो फेज जिसके बारे में दिशा वकानी खुद बात नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये फेज इतना पेनफुल था कि याद करना भी दर्द देता है। साल 2000 का शुरू हुआ था। दिशा की उम्र थी करीब 20 से 30 के बीच। सपने थे बड़े, टीवी पर आना है, फिल्म्स में काम करना है। पर रियलिटी बिल्कुल उल्टी। मुंबई में हर रोज 100 ऑडिशंस होते हैं। हर ऑडिशन में 100 लड़कियां खड़ी होती हैं और सबको मिलता क्या है? रिजेक्शन। सीधी सी बात, आपका लुक मैच नहीं कर रहा, आपकी हाइट कम है, गुजराती एक्सेंट है, एक्सपीरियंस नहीं है। दिशा ने कई बार सोचा होगा कि मेरे पिता इतने एक्सपीरियंस थिएटर आर्टिस्ट हैं, फिर भी मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। इंडस्ट्री में एक टैग लग गया था, भीम वकानी की बेटी। साउंड्स गुड? नहीं दोस्तों, थिएटर आर्टिस्ट की बेटी मतलब ऑटोमेटिकली टाइपकास्ट। कैरेक्टर रोल्स ही मिलेंगे, ग्लैमरस रोल्स भूल जाओ। ये हार्श ट्रुथ था। 2002 से लेकर 2007 तक पूरी 5 साल में क्या किया दिशा ने? गेस्ट अपीयरेंसेस, ब्लिंक एंड मिस रोल्स, कभी किसी शो में बैकग्राउंड कैरेक्टर। खिचड़ी जैसे शोज में शायद 1-2 बार दिखी, पर किसी को याद नहीं। फिल्म्स में? अरे फिल्म्स में तो और बुरी हालत थी। कोई प्रोड्यूसर उसको लीड रोल के लिए कंसिडर ही नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो कमर्शियल फेस नहीं थी। इंडस्ट्री की ये डबल स्टैंडर्ड्स देख के दिशा का मन बार बार टूटा होगा। पर दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी फाइनेंशियल प्रेशर। घर की कंडीशन सब जानते थे। पिता थिएटर से जितना कमा रहे थे वो काफी नहीं था। दिशा को अर्निंग करनी जरूरी थी, पर कैसे जब काम ही नहीं मिल रहा? 2007 आते आते दिशा ऑलमोस्ट हार मान चुकी थी। 20 साल के स्ट्रगल के बाद भी कोई कॉन्क्रीट सक्सेस नहीं। फ्रेंड्स एक एक करके सेटल हो रहे थे, शादी कर रहे थे, अच्छी जॉब्स पा रहे थे, और दिशा स्टिल स्ट्रगलिंग। कई बार सोचा होगा थिएटर ही ज्वाइन कर लूं परमानेंटली, कम से कम रेगुलर काम तो मिलेगा। पर दोस्तों, यही वक्त होता है जब किस्मत अपना खेल दिखाती है। जब इंसान हार के किनारे पे होता है, तभी एक नया दरवाजा खुलता है। 2008 में दिशा के फोन पे एक कॉल आई। कॉलर आईडी पे था नीला टेलीफिल्म्स, वो असित मोदी का प्रोडक्शन हाउस। और वो कॉल दिशा वकानी की जिंदगी बदल देने वाली थी। लेकिन क्या ये सक्सेस स्टोरी इतनी सिंपल थी या फिर कोई ट्विस्ट था? जानने के लिए सुनते रहिए। दोस्तों, 2008 का साल। असित मोदी एक नया शो लॉन्च करने वाले थे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन उन्हें एक ऐसी एक्ट्रेस चाहिए थी जो परफेक्ट गुजराती हाउसवाइफ प्ले कर सके, कॉमेडी टाइमिंग हो और ट्रेडिशनल लुक हो। दिशा का ऑडिशन फिक्स हुआ। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि दिशा ने पहले ये रोल रिजेक्ट करने का सोचा था। क्यों? क्योंकि फिर से कैरेक्टर रोल, फिर से कॉमेडी, फिर से सेम टिपिकल गुजराती बहू इमेज। पर फाइनेंशियल सिचुएशन ने मजबूर कर दिया। ऑडिशन दिया और दोस्तों, जैसे ही दिशा ने हे माँ माताजी बोला और एक गरबा स्टेप किया, असित मोदी जानते थे ये है उनकी दयाबेन। 18 जुलाई 2008 को शो का पहला एपिसोड एयर हुआ और दिशा वकानी ऑफिशियली बन गई दयाबेन। लेकिन दोस्तों, ओवरनाइट सक्सेस बिल्कुल नहीं। पहले 3-4 महीने तो शो की टीआरपी एवरेज थी। दिशा को कोई स्पेशल पहचान नहीं मिली। लोग जेठालाल को ज्यादा पसंद कर रहे थे। पर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। दयाबेन के डायलॉग टप्पू के पापा वायरल होने लगे। उसका गरबा स्टाइल यूनिक था। वो हे माँ माता ही एक्सप्रेशन लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करने लगे। 2009 और 2010 तक
शो ग्रेजुअली पॉपुलर हुआ और 2011 आते आते तारक मेहता का उल्टा चश्मा इंडिया का नंबर 1 कॉमेडी शो बन गया। और दयाबेन, दोस्तों दयाबेन नेशनल आइकन बन गई। हर घर में उसकी पहचान थी, बच्चे से लेकर बुढ़ा तक सब जानते थे दयाबेन को। अवार्ड्स मिलने लगे, बेस्ट कॉमिक एक्ट्रेस, मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर और न जाने क्या क्या। दिशा वाकानी जो कई साल पहले रिजेक्शन फेस कर रही थी, अब अवार्ड फंक्शंस में चीफ गेस्ट बन रही थी। सैलरी की बात करें, इनिशियली शो ने स्टैंडर्ड टीवी इंडस्ट्री रेट्स दिए थे, कुछ ₹1000 पर एपिसोड, पर जैसे जैसे शो हिट हुआ दिशा की सैलरी भी बढ़ी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2014-15 तक दिशा पर एपिसोड लाखों में कमा रही थी। पिक्चर परफेक्ट सक्सेस स्टोरी लग रही है ना, स्ट्रगल से सुपरस्टार तक का सफर, मोटिवेशनल कहानी। पर दोस्तों यहाँ से शुरू होती है असली कहानी, वो कहानी जो इतनी कंट्रोवर्शियल है कि इंडस्ट्री के लोग आज भी इसके बारे में खुल के बात नहीं करते, क्योंकि सक्सेस के बाद जो हुआ वो ना सिर्फ शॉकिंग था बल्कि मिस्टीरियस भी था। और अब आप जानोगे वो काला सच जो मीडिया ने छुपाया। दोस्तों सितंबर 2017 एक ब्रेकिंग न्यूज आई, दिशा वाकानी प्रेग्नेंट है। फैंस खुश थे, प्रोडक्शन हाउस ने कांग्रेचुलेशंस दिया, सब नॉर्मल लग रहा था। दिशा ने मैटरनिटी लीव ली, इंडस्ट्री में ये कॉमन है, 3-4 महीने का ब्रेक फिर वापसी। सब सोचते थे कि दिशा भी यही करेगी, पर दोस्तों यहाँ से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो आज तक मिस्टीरियस है। अक्टूबर 2017 में दिशा की बेटी स्तुति पैदा हुई, माँ बनी दिशा। फैंस ने सोचा चलो अभी थोड़ा रेस्ट करती है, फिर आ जाएगी सेट पे। 3 महीने बीते, कोई खबर नहीं। 6 महीने बीते, दिशा गायब। 1 साल कंप्लीट हो गया, दयाबेन का कोई एड्रेस नहीं। प्रोड्यूसर्स असित मोदी बार बार मीडिया को बोल रहे थे हम वेट कर रहे हैं, दिशा जब रेडी होगी वापस आ जाएगी। पर दोस्तों अंदर अंदर खलबली मची हुई थी। 2018, 2019, 2020, 3 साल में एक बार भी सेट पे वापस नहीं आई दिशा। मीडिया में स्पेकुलेशन शुरू हुई, कुछ कहते थे सैलरी इशू है, कुछ बोलते थे पर्सनल प्रॉब्लम्स है, कुछ र्यूमर फैलाते थे कि हस्बैंड नहीं चाहता कि वो काम करे। इंडस्ट्री इनसाइडर्स की माने तो असली पिक्चर कुछ और ही थी। सोर्सेज बताते हैं कि दिशा ने डिमांड्स रखनी शुरू कर दी थी। कौन सी डिमांड्स, आगे सुनिए। पर सबसे बड़ी बात, दिशा खुद खामोश थी। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं, कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं जिसमें वो सच बताए, बस साइलेंस। और ये साइलेंस सबसे ज्यादा सस्पिशियस थी। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल एक्ट्रेस होते हुए भी वो फैंस को कोई एक्सप्लेनेशन देने को रेडी नहीं थी। दोस्तों अब आता है सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा, पैसे का मुद्दा। इंडस्ट्री सोर्सेज के मुताबिक दिशा चाहती थी 2 से 3 लाख रुपए पर एपिसोड, लेकिन प्रोडक्शन हाउस रेडी था 1.5 लाख देने को। डिफरेंस सिर्फ 50,000 का, पर ये 50,000 बन गया ईगो का मैटर। एक तरफ असित मोदी का कहना था कि शो ने दिशा को स्टार बनाया, अगर शो नहीं होता तो दिशा कहाँ होती, रीजनेबल सैलरी ऑफर है। दूसरी तरफ रिपोर्टेडली दिशा का कहना था कि दयाबेन के बिना शो की टीआरपी गिर जाएगी, मैं मेन कैरेक्टर हूँ, डिजर्व करती हूँ ज्यादा पैसे। पर दोस्तों यहाँ ट्विस्ट ये है कि कभी किसी ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया कि सैलरी इशू था या नहीं। दिशा की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई, प्रोडक्शन ने भी क्लियर नहीं कहा। ये सब र्यूमर्स है या फिर पॉलिटिक्स है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। अब सुनिए सबसे कंट्रोवर्शियल एंगल। दिशा की शादी हुई थी 2015 में हेमंत पटेल नाम के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से, प्राइवेट बंदा, कैमरे से दूर रहने वाला। शादी के पहले दिशा फ्रीली काम करती थी, लेकिन शादी के बाद रिपोर्ट्स बताती हैं कि बिहेवियर चेंज होने लगा। इंडस्ट्री के कुछ लोग कहते हैं कि हेमंत टिपिकल कंजर्वेटिव सोच के इंसान है, उनको टीवी इंडस्ट्री पसंद नहीं, चाहते हैं कि वाइफ घर पे रहे, बच्चे संभाले, बाहर का काम ना करे। और दिशा रिपोर्टेडली उसने हस्बैंड की बात मान ली। पर दोस्तों ये सब स्पेक्यूलेशन है, क्योंकि हेमंत पटेल ने कभी मीडिया से बात नहीं की और दिशा ने भी कभी कंफर्म नहीं किया कि हस्बैंड प्रेशर डाल रहे हैं। लेकिन फैंस को ये एंगल बहुत बुरा लगा। सोशल मीडिया पे ट्रेंड हुआ, दिशा को इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने दो। लोग गुस्सा थे कि एक सक्सेसफुल वुमेन अपने करियर को फैमिली प्रेशर में छोड़ रही है। दोस्त अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 2022 में एक और सेंसेशनल खबर आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोडक्शन हाउस ने दिशा को लीगल नोटिस दिया था। नोटिस में क्या था? 2 ऑप्शन, या तो वापस आओ सेट पे और काम करो, या फिर ऑफिशियली रिजाइन कर दो ताकि शो को रिप्लेसमेंट ढूंढने में आसानी हो। पर दोस्तों ये नोटिस भी कंट्रोवर्सी बन गया। कुछ लोग कहते थे कि प्रोडक्शन बिल्कुल सही कर रही है, प्रोफेशनल कमिटमेंट तो होनी चाहिए, शो रोक के नहीं रख सकते एक एक्टर के लिए। कुछ लोग दिशा के सपोर्ट में थे, माँ बन के बच्चे को टाइम देना गलत है क्या? मैटरनिटी लीव तो बेसिक राइट है। पर दिशा फिर से चुप्पी, कोई जवाब नहीं, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं। इंडस्ट्री इनसाइडर्स बताते हैं कि लीगली दिशा की पोजीशन स्ट्रांग नहीं थी। कॉन्ट्रैक्ट में मैटरनिटी लीव के क्लॉजेस थे पर अनलिमिटेड लीव का प्रोविजन नहीं था। अगर प्रोडक्शन लीगल एक्शन लेती तो दिशा को दिक्कत हो सकती थी, पर असित मोदी ने आखिर तक लीगल राउट नहीं लिया। क्यों? शायद पब्लिसिटी का डर था या फिर अटैचमेंट थी दिशा से, कोई नहीं जानता। और फिर दोस्तों सबसे बड़ा शॉक आया, शो ने एक्सेप्ट कर लिया कि दयाबेन वापस नहीं आ रही। स्टोरी में ट्वीक किया गया, दयाबेन अपने मायके चली गई, जल्द वापस आएंगी, पर जल्द कभी नहीं आया। शो चलता रहा, टीआरपी इनिशियली गिरी पर फिर रिकवर हो गई, नए कैरेक्टर्स आए, नए ट्रैक्स बने और
धीरे धीरे लोगों को दयाबेन की कमी फील होना बंद हो गई। ये दिशा के लिए सबसे बड़ा झटका था। उसको लगा होगा कि उसके बिना शो नहीं चलेगा, पर रियलिटी चेक मिला, शो सुपरहिट बना रहा, बस वो इररेलेवेंट हो गई। इंडस्ट्री का कड़वा सच, कोई भी रिप्लेसेबल है, कितने भी बड़े स्टार हो, शो चलती रहती है। दोस्तों, मॉडर्न जमाने में सोशल मीडिया सबसे पावरफुल टूल है रेलेवेंस बनाए रखने का, पर दिशा बिल्कुल इनएक्टिव। इंस्टाग्राम पे कभी कोई पोस्ट, ट्विटर पे कोई अपडेट नहीं, फैंस सवालों के जवाब मांग रहे थे, पर दिशा चुप। कभी कभी एक दो क्रिप्टिक पोस्ट आ जाते थे, फैमिली फोटोज, फेस्टिवल विशेज, पर कमबैक के बारे में कुछ नहीं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि दिशा ने अपनी पीआर गेम बिल्कुल जीरो कर दी। अगर रेलेवेंट रहना है इंडस्ट्री में तो पब्लिक कनेक्ट जरूरी है, पर दिशा ने शायद डिसाइड कर लिया था कि उसे फर्क नहीं पड़ता। 2025 में आज तक की सिचुएशन, दिशा वकानी ऑफिशियली तो ब्रेक पे है, पर सच्चाई परमानेंट रिटायरमेंट। 7 से 8 साल हो गए, कोई कमबैक प्लान नहीं, कोई प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, फुल साइलेंस मोड। यंग जनरेशन को तो पता भी नहीं प्रॉपरली कि दयाबेन कौन थी। उनके लिए तो TMKOC में दयाबेन कभी था ही नहीं, और ये है सबसे बड़ी आयरनी। एक जमाने में नेशनल आइकॉन थी दिशा, आज इररेलेवेंट। पर सवाल ये है, क्या दिशा को रिग्रेट है? क्या वो सोचती है कि गलत डिसीजन लिया? क्या पैसा, फेम सब छोड़ के घर बैठ जाना सही था? कोई नहीं जानता, क्योंकि दिशा आज भी चुप है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि दिशा वकानी का करियर 2017 के बाद क्या रहा। एक वर्ड में जवाब है, कुछ नहीं। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। 7 साल में एक भी प्रोजेक्ट नहीं किया दिशा ने, ना फिल्म्स, ना वेब सीरीज, ना रियलिटी शोज, ना एडवर्टाइजमेंट्स, कुछ नहीं। इंडस्ट्री में रूमर्स थे कि OTT प्लेटफॉर्म्स ने दिशा को बहुत सारे ऑफर्स दिए, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, सब ने अप्रोच किया था, पर दिशा ने सब रिजेक्ट कर दिया। गुजराती सिनेमा वाले भी उसको काम देना चाहते थे। रीजनल फिल्म्स में कमबैक हो सकता था, पर वहाँ भी इंटरेस्ट नहीं दिखाई। थिएटर, अपने पिता भीम बकानी के साथ स्टेज पे वापसी, वो भी नहीं। दोस्तों, एक टाइम था जब दिशा ऑडिशन के लिए भागती थी, और आज सिचुएशन ये है कि लोग उसको काम दे रहे हैं, पर वो ले नहीं रही। ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी इनिशियली आए थे, लोकल गुजराती प्रोडक्ट्स, सारी ब्रांड्स, सबने अप्रोच किया। कुछ सालों तक थोड़े बहुत एड्स किए भी, पर इवेंचुअली वो भी बंद। अवार्ड्स फंक्शंस में, इंडस्ट्री इवेंट्स में, कहीं नहीं, पूरी तरह से पब्लिक लाइफ से गायब। अब फाइनेंशियल स्टेटस की बात करें, दोस्तों, TMKOC से दिशा ने अच्छे पैसे कमाए थे। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के मुताबिक उसकी नेटवर्थ है 40 से 50 करोड़। ये रूमर्ड फिगर्स है, कंफर्म नहीं है। प्रॉपर्टी मुंबई में है, इन्वेस्टमेंट्स स्मार्ट तरीके से किए हैं रिपोर्टेडली। मतलब फाइनेंशियल प्रेशर तो नहीं है काम करने का, और शायद यही रीजन है कि दिशा को कमबैक की कोई जल्दी नहीं। पैसा है, कंफर्टेबल लाइफ है, काम करने की क्या जरूरत। पर दोस्तों, यहाँ एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन उठता है, क्या जिंदगी सिर्फ पैसे के लिए है? एक आर्टिस्ट जो अपने क्राफ्ट से इतना प्यार करती थी, वो सिर्फ घर बैठ के खुश रह सकती है? या फिर ये एक सैक्रिफाइस है जो दिशा ने अपने फैमिली, अपने बच्चे के लिए किया? इंडस्ट्री वाले कहते हैं कि दिशा ने एक अनकन्वेंशनल डिसीजन लिया। टीवी इंडस्ट्री में ऐसा एग्जाम्पल रेयर है जहाँ एक स्टार अपने पीक पे करियर छोड़ दे। कुछ लोग उसको प्रेज करते हैं, फैमिली को प्रायोरिटी दिया, सही है। कुछ क्रिटिसाइज करते हैं, प्रोफेशनल कमिटमेंट नहीं है, गलत है। पर दिशा, वो तो आज भी चुप है। उसकी खामोशी ही सबसे बड़ी मिस्ट्री है। दोस्तों, अब बात करते हैं पब्लिक और फैंस ने दिशा की इस हरकत पे क्या रिएक्शन दिया। इनिशियल फेज 2017 से 2019 तक फैंस पेशेंट थे, समझ रहे थे कि नई माँ बनी है, बच्चे को टाइम चाहिए, आ जाएगी। सोशल मीडिया पे सपोर्ट मैसेजेस थे, टेक योर टाइम दिशा, फैमिली फर्स्ट, वी लव यू दयाबेन। पर 2020 आते आते पेशेंस खत्म होने लगा। 1 साल से ज्यादा हो गया था। फैंस अब क्वेश्चंस पूछने लगे, कब आएगी वापस? और जब कोई आंसर नहीं मिला तो प्यार गुस्से में बदलने लगा। सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स शुरू हुए, #ब्रिंग बैक दयाबेन, #वेयर इज दिशा, #TMKOC इनकम्प्लीट। पर किसी भी ट्रेंड का कोई असर नहीं हुआ। फैंस ने प्रोड्यूसर्स को ब्लेम करना शुरू किया, दिशा को वापस बुलाओ। पर जब पता चला कि दिशा खुद नहीं आ रही डिस्पाइट रिक्वेस्ट्स, तो नैरेटिव चेंज हो गई। मीम्स बनने लगे दिशा पे, ट्रोल्स ने उसका मजाक उड़ाना शुरू किया। मैटरनिटी लीव नहीं, परमानेंट लीव ले लिया, दयाबेन परमानेंटली गोकुल धाम छोड़ के चली गई, ऐसे जोक्स वायरल होते थे। पुराने फैंस डिसअपॉइंटेड थे, जिनको दिशा से इमोशनल कनेक्शन था, उनको धोखा लगा। इतना प्यार दिया हमने और ये रिटर्न में क्या किया। पर दोस्तों, एक सेक्शन आज भी दिशा के सपोर्ट में है। वो कहते हैं उसकी मर्जी, उसकी लाइफ, हम कौन होते हैं जज करने वाले। इंडस्ट्री वाले डिवाइडेड है। कुछ प्रोड्यूसर्स कहते हैं अनप्रोफेशनल बिहेवियर है, कॉन्ट्रैक्ट की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कुछ एक्टर्स दिशा की सपोर्ट में है, मदरहुड बड़ी चीज है, करियर से बड़ा। न्यू जनरेशन ऑडियंस जो 2020 के बाद शो देखना शुरू किए, उनको तो दयाबेन का अटैचमेंट ही नहीं है प्रॉपरली। उनके लिए तो गोकुल धाम में दयाबेन कभी थी ही नहीं। और ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। दिशा ने जो कैरेक्टर इतनी मेहनत से बनाया, वो कैरेक्टर आज रेलेवेंट है, पर दिशा खुद इररेलेवेंट। पब्लिक परसेप्शन मिक्स्ड है, सिंपैथी भी है, क्रिटिसिज्म भी है। पर एक बात पक्की, दिशा वकानी का नाम आज कंट्रोवर्सी के साथ जुड़ा है, सक्सेस के साथ नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं दिशा की करंट लाइफ की। वो आज क्या कर रही हैं? रिपोर्ट्स बताती हैं कि दिशा मुंबई में ही रहती हैं, अपने हस्बैंड हेमंत पटेल और बेटी स्तुति के साथ फुल टाइम माँ और वाइफ की रोल निभा रही हैं। स्तुति अब 8 साल की हो गई है। 2000
2025 में स्कूल जाती है, नॉर्मल बच्ची है। दिशा उसकी पढ़ाई, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सब में इन्वॉल्व रहती है। ट्रेडिशनल गुजराती लाइफस्टाइल फॉलो करती है दिशा। जॉइंट फैमिली सेटअप है रिपोर्टेडली। घर का काम, खाना पकाना, फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, टिपिकल हाउसवाइफ लाइफ। सोशल सर्कल बहुत लिमिटेड है। इंडस्ट्री वाले दोस्त धीरे धीरे दूर हो गए, क्योंकि जब तुम इंडस्ट्री से बाहर निकल जाओ तो लोग नेचुरली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। पिता भीम वकानी का सपोर्ट सिस्टम है, उनके साथ कभी कभी टाइम स्पेंड करती हैं, पर वो भी मीडिया से दूर रहते हैं। अब भाई मयूर वकानी अभी भी TMKOC में सुंदरलाल का रोल कर रहे हैं, पर दिशा और मयूर का प्रोफेशनल रिलेशनशिप कैसा है वो मिस्ट्री है। सेट पे नहीं आती दिशा तो भाई से मुलाकात शायद घर पे ही होती होगी। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, दिशा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। TMKOC से जितना कमाया वो काफी है लाइफ टाइम के लिए, अगर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स किए हैं तो। प्रॉपर्टी है मुंबई में, पैसिव इनकम सोर्सेज होंगे, हस्बैंड भी CA है, वो भी अच्छा कमा रहे होंगे, मतलब काम करने की फाइनेंशियल मजबूरी नहीं है। और शायद यही रीजन है कि दिशा को कमबैक की कोई डेस्परेट नीड नहीं है। अगर जरूरत होती पैसे की तो कब का वापस आ गई होती। अब सबका क्वेश्चन है, क्या दिशा कभी वापस आ सकती है? रियलिस्टिक एनालिसिस करें तो चांसेस बहुत कम है। क्यों? पहला रीजन, एज। दिशा अब 46 साल की है 2025 में। टीवी इंडस्ट्री में यंग फेसेस डोमिनेट करते हैं। OTT पे चांसेस है, पर वहाँ कंपटीशन और भी टफ है। दूसरा रीजन, रेलेवेंस। 8 साल का गैप। इंडस्ट्री कितनी फास्ट चेंज होती है। जो रेलेवेंट था 2017 में वो ऑब्सोलीट है 2025 में। तीसरा रीजन, मार्केट डिमांड। ऑनेस्टली स्पीकिंग, लोग दिशा को भूल चुके हैं। अगर कल वो अनाउंस भी कर दे कमबैक तो कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे? यंग ऑडियंस को तो पता भी नहीं वो कौन है। चौथा रीजन, विलिंगनेस। सबसे बड़ी बात, दिशा की खुद की विलिंगनेस लगती नहीं है। अगर होती तो अब तक कोई प्रोजेक्ट तो किया होता। पर दोस्तों, इम्पॉसिबिलिटीज का जमाना नहीं है ये। अगर सही स्क्रिप्ट मिले, सही प्लेटफॉर्म मिले और दिशा डिसाइड कर ले तो कमबैक पॉसिबल है। OTT प्लेटफॉर्म्स पे स्ट्रॉन्ग कंटेंट ड्रिवन शोज बन रहे हैं। अगर कोई मैच्योर वुमन कैरेक्टर का पावरफुल रोल मिले, दिशा कर सकती है। बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज, वो भी ऑप्शन है। पब्लिसिटी मिलेगी, पैसे मिलेंगे और सब भूल जाएंगे पुरानी कंट्रोवर्सीज को। पर दिशा की नेचर देख के लगता नहीं वो रियलिटी शो करेगी। गुजराती सिनेमा, यहाँ स्कोप है। रीजनल सिनेमा बूम कर रहा है, दिशा वहाँ कमबैक कर सकती है। थिएटर में वापसी, अपने रूट्स पे जाना, ये भी ऑप्शन है। पर फिर से विलिंगनेस का सवाल है। इंडस्ट्री वाले क्या सोचते हैं दिशा के बारे में? मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। कुछ कहते हैं वेस्ट ऑफ टैलेंट, पीक पे थी सब छोड़ दिया। कुछ कहते हैं पर्सनल चॉइस थी, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पर एक बात सब अग्री करते हैं, दिशा ने अपने करियर का सबसे बड़ा गैम्बल खेला और वो गैम्बल उल्टा पड़ गया। दोस्तों, तो ये थी दिशा वकानी की कहानी। मगर क्या आपको ये पता है, एक बार सलमान खान ने ऐश्वर्या राय को चप्पलों से मार मार कर टीवी सेट से धक्के मारकर बाहर निकाला था और माँ बहन की पति पत्नी गालियां भी दी थी। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।